आज है 28 जून 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमएसएमई समिट में मोहन यादव का बड़ा ऐलान, 1500 करोड़ की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर। भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2026 के तहत सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के उद्योगपतियों को बड़ी सौगात देते हुए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की। कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप भी मौजूद रहे। अरहर दाल की रॉयल खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया फॉर्मूला, मिलेगा तगड़ा मुनाफा। मध्य प्रदेश के शहडोल में किसानों के बीच अरहर की खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति के मुताबिक खरीफ सीजन में अरहर की फसल किसानों के लिए नकद कमाई का मजबूत जरिया बन सकती है। अरहर दाल की बाजार में लगातार बढ़ती मांग किसानों को अच्छा मुनाफा दिला रही है। खास बात तो यह है कि कम लागत में तैयार होने वाली ये फसल सूखे हालात में भी बेहतर उत्पादन देती है। सिंघर्स 2028 को ग्लोबल मॉडल बनाएगी एमपी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा विजन। महाकाल के नगरी उज्जैन में सिंघर्स 2028 की तैयारियां तेज हो गईं। सिंघर्स 2016 के अनुभव और 2028 का संकल्प कार्यशाला में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सिंघर्स केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक क्षमता का वैश्विक प्रदर्शन है। सीएम ने साफ किया कि सिंघर्स 2028 को आस्था, संस्कृति और आधुनिक प्रबंधन का विश्व स्तरीय मॉडल बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग एडमिशन में आज बड़ा दिन, कॉलेज चॉइस लॉक करने की आखिरी तारीख। प्रदेश में बीटेक, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए चल रही ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला चरण अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने छात्रों को कॉलेज चॉइस लॉक करने के लिए आज आखिरी मौका दिया। इसके बाद 30 जून को पहली वरीयता सूची जारी की जाएगी। इस बार बीटेक में केवल 21,777 छात्रों ने कॉलेज विकल्प भरे हैं, जिससे निजी और सरकारी कॉलेजेस की चिंता बढ़ गई है। एमपी में बिना फैक्ट्री लगाए शुरू करें अपना फूड ब्रांड, कृषि विश्वविद्यालय देगा प्रोसेसिंग लाइन। मध्य प्रदेश में अब छोटे उद्यमी किसान और महिला समूह बिना लाखों रुपए खर्च किए अपना फूड ब्रांड शुरू कर पाएंगे। ग्वालियर स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग लाइन बेहद कम किराए पर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की। यहाँ लोग अपने कच्चे माल को प्रोसेस, पैकिंग और ब्रांडिंग कर बाजार में बेच सकेंगे। इस सुविधा से स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठन और महिला स्व सहायता समूहों को बड़ा फायदा मिलेगा। खंडवा में औद्योगिक विकास की रफ्तार, 2 साल में 282 एमएसएमई इकाइयां स्थापित। खंडवा जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में तेजी से विस्तार देखने को मिल रहा है। पिछले 2 वर्षों में करीब 282 एमएसएमई इकाइयां स्थापित की गईं, जिसमें लगभग 2 अरब रुपए का निवेश हुआ। इन इकाइयों से करीब 1350 लोगों को रोजगार मिला, जिससे स्थानीय युवाओं को नए अवसर प्राप्त हुए। वहीं सुरगांव निपानी ग्रोथ सेंटर भी तेजी से विकसित हो रहा है, जहां 175 नई इकाइयों के आने की संभावना है। एमपी में एंटीबायोटिक दुरुपयोग पर जागरूकता अभियान, सीएम मोहन यादव आज करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अत्यधिक उपयोग को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। एम्स भोपाल सहित कई शोधों में सामने आया कि दवाओं का अनावश्यक सेवन उनके प्रभाव को कम कर रहा है। इसी को रोकने के लिए राज्य सरकार स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक्शन प्लान 2.0 लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित प्रशासन अकेडमी में इसका शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य एंटीबायोटिक के सही उपयोग को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है। एमपी में 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का एरिया रखा, 26 महीने से भुगतान लंबे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे करीब 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 26 महीनों से न्यूनतम वेतन का एरिया नहीं मिल पाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजेस में तैनात ये कर्मचारी लगातार भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से एरियर भुगतान के स्पष्ट आदेश जारी होने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में छत्रपति शाहू जी महाराज की 152वीं जयंती, सामाजिक न्याय का संकल्प। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की 152वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। आरक्षण के जनक और महान समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाने वाले शाहू जी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। अपना दल के तत्वावधान में कटनी, इंदौर, भोपाल, मऊगंज, सिंगरौली और सागर सहित कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सामाजिक न्याय, व्यवस्था परिवर्तन और संगठन विस्तार का संकल्प लिया।
IIT इंदौर का 14वां दीक्षांत समारोह, 807 छात्रों को मिली उपाधि। IIT इंदौर में 14वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुल 807 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। समारोह में 7 गोल्ड और 8 सिल्वर मेडल भी मेधावी छात्रों को दिए गए। मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के सदस्य और पूर्व सचिव प्रोफेसर अभय करिंदकीर मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर के सिवन ने की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस जोशी ने आयोजन की मेजबानी की। नर्मदापुरम होम साइंस कॉलेज में 9.47 लाख का खेल सामग्री घोटाला, FIR के निर्देश। नर्मदापुरम के होम साइंस कॉलेज में खेल सामग्री खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया। करीब 9,47,000 रुपए के इस मामले ने प्रशासन को हिला दिया। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सरिता मालवीय ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में प्राचार्य, स्टोर प्रभारी, वित्त शाखा प्रभारी, लेखापाल और खेल अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। विधायक सीता शरण शर्मा के निरीक्षण के बाद ये मामला उजागर हुआ। इंदौर नगर निगम में बड़ा नामांतरण घोटाला, 370 संपत्तियों के मालिकाना हक में हेरफेर। इंदौर नगर निगम एक बार फिर से बड़े घोटाले को लेकर सवालों के घेरे में है। इस बार नामांतरण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। बताया जा रहा है कि नगर निगम के राजस्व विभाग में 370 संपत्तियों के मालिकाना हक में रातों रात बदलाव कर दिए गए। बिना जरूरी दस्तावेजों के ही नामांतरण किए जाने की बात सामने आई। मामले में 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। एम्स भोपाल में लंग ट्रांसप्लांट की नई शुरुआत, मरीजों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं। भोपाल के एम्स अस्पताल से बड़ी मेडिकल उपलब्धि सामने आई। अब फेफड़ा प्रत्यारोपण यानी लंग ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को विदेश जाने की जरूरत नहीं। अस्पताल को इस अत्याधुनिक सेवा की अनुमति मिल चुकी है। कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने अमेरिका के वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इससे गंभीर फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को प्रदेश में बेहतर इलाज मिल सकेगा। इंडोनेशिया से गरजे बागेश्वर बाबा, बोले राम मंदिर में चोरी करने वालों का होगा विनाश। इंडोनेशिया में हनुमत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर में हुई चोरी पर कड़ी नाराजगी जताई। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में चोरी करने वालों को महादंड मिलेगा और उनका विनाश तय है। बाबा बागेश्वर ने रावण और सीता हरण का उदाहरण देते हुए कहा कि अधर्म का अंत निश्चित होता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से सनातन संस्कृति और मंदिरों की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उज्जैन मोहर्रम जुलूस ब्लास्ट मामला, ATS की एंट्री से जांच तेज। उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान वैन को क्रेन से हवा में लटकाकर किए गए ब्लास्ट के मामले की जांच अब तेज हो गई है। घटना के बाद FSL टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी है। वहीं ATS ने भी पूरे मामले में इनपुट लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें क्रेन मालिक को जेल भेज दिया गया, जबकि 3 अन्य आरोपितों को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। MP हाई कोर्ट में बड़ा खुलासा, बाघों की मौत के पीछे शिकार की पुष्टि। देश भर में बाघों की बढ़ती अप्राकृतिक मौतों के बीच राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़ा स्वीकार किया। NTC यानी अदालत में दायर हलफनामे में माना कि संरक्षित टाइगर रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में बाघों की हालिया मौतों के पीछे अवैध शिकार प्रमुख कारणों में शामिल है। इस खुलासे के बाद वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश का बड़ा रोड मैप, जनवरी 2027 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर उद्योग, निवेश और युवाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और जनवरी 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में 760 से अधिक MSME इकाइयों को प्रोत्साहन राशि दी गई और 137 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की गई। ग्वालियर चंबल में LPG कनेक्शन पर 3 महीने से ब्रेक, 1,500 से ज्यादा आवेदन लंबित। ग्वालियर में LPG नए कनेक्शन और DBC पर पिछले 3 महीनों से रोक लगी हुई है। घरेलू रसोई गैस की सप्लाई व्यवस्था प्रभावित होने से उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अकेले ग्वालियर जिले में 1,500 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं, जबकि लोग लगातार गैस एजेंसीज के चक्कर काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई संबंधी दिक्कतों के चलते ये स्थिति बनी है।
सागर में पानी संकट पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को आखिरी चेतावनी। सागर शहर में लगातार बिगड़ती पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर निगम अब सख्त नजर आ रहा है। एमआईसी बैठक में महापौर संगीता सुशील तिवारी ने साफ कहा कि अगर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जल्द सुधार न किया तो कंपनी का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। शहर में 24/7 जल प्रदाय योजना का काम कंपनी के पास है, लेकिन पाइपलाइन फूटने और रखरखाव में लापरवाही से लोगों को पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। बैतूल का कुकरू बनेगा एमपी का नया टूरिस्ट हब, इको टूरिज्म और कॉफी टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को अब प्रदेश का बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे और कॉफी टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणा की। समुद्र तल से करीब 1137 मीटर ऊंचाई पर स्थित कुकरू अपने प्राकृतिक सौंदर्य और 110 एकड़ में फैले कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है। रात्रि चौपाल में सीएम ने ग्रामीण विकास और स्थानीय आजीविका बढ़ाने के निर्देश भी दिए। शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर बड़ा फैसला, 50 दिन का आदेश रद्द। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के अर्जित अवकाश से जुड़े मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। इंदौर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें रिटायर्ड सहायक शिक्षकों को सिर्फ 50 दिन की लीव एनकैशमेंट का लाभ देने की बात कही गई। कोर्ट ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया। इस फैसले से अब रिटायर्ड शिक्षकों को 300 दिन के लिए अब अर्जित अवकाश का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है। 13 साल पुरानी गुमशुदगी मामले में हाईकोर्ट का फैसला, याचिका खत्म लेकिन जांच जारी रखने के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 13 साल पुरानी गुमशुदगी मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी सामने आई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने कहा कि किसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना उचित नहीं है। मामले में 13 वर्ष पहले लापता हुए व्यक्ति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया, लेकिन पुलिस को ये स्पष्ट निर्देश दिए कि गुमशुदा व्यक्ति की तलाश और जांच की प्रक्रिया बिना रुके लगातार जारी रखी जाए। एमपी में 3574 पद खाली, फिर भी एमडीएमएस डॉक्टर बेरोजगार, डिग्रीज बंधक होने पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश में एक ओर सरकारी अस्पतालों में 3574 से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली हैं, वहीं दूसरी ओर एमडी और एमएस पास डॉक्टर बेरोजगार। दिसंबर 2025 में पीजी पूरी करने वाले कई डॉक्टर्स का आरोप है कि उनकी डिग्रीज और सर्टिफिकेट सरकार के पास हैं, जिससे वे नौकरी नहीं कर पा रहे। पिछले 6 से 7 महीनों से पोस्टिंग न मिलने पर डॉक्टर आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं। इस मामले में पीएमओ ने भी जवाब तलब किया है। ग्वालियर चंबल में मौसम बदलेगा करवट, जुलाई के पहले हफ्ते में भारी बारिश के आसार। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से मौसम में बड़ा बदलाव शुरू होगा। 4 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई। जुलाई के पहले सप्ताह में कई इलाकों में तेज वर्षा हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जून में प्री मानसून की सुस्ती के बाद अब मानसूनी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। 1 जुलाई से शिक्षा विभाग में अटेंडेंस अनिवार्य, शिक्षक संगठनों ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई। लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश का शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। संगठनों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या और पोर्टल की तकनीकी खामियों के चलते उपस्थिति दर्ज करना मुश्किल है। कई बार ऐप काम नहीं करता, जिससे कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभावित होती है। बुरहानपुर में सेफ क्लिक 2.0 अभियान से साइबर जागरूकता तेज, 1930 हेल्पलाइन पर जोर। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश पुलिस का सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान तेजी से चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 15 दिवसीय इस अभियान के तहत महिला समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में साइबर चौपाल लगाई जा रही है। लोगों को अज्ञात कॉल, फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। साथ ही 1930 साइबर हेल्पलाइन और साइबर क्राइम पोर्टल की जानकारी दी जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।